गाइज एक स्ट्रेटजी इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो मैं काफ़ी टाइम से पर्सनली भी यूज़ कर रहा हूँ। रियल अकाउंट पे, फंडेड अकाउंट पे, चाहे जिस पे आप यूज़ कर सकते हो। पर्टिकुलरली एशियन सेशन के लिए, जितने भी ट्रेडर्स एशियन सेशन ट्रेड करना पसंद करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। और वापस से सेम चीज़, कोई भी इंडिकेटर या पैटर्न्स या लाइन्स ये सब पे नहीं है। प्योरली दो ही चीज़ों पे बेस्ड है। फर्स्ट मार्केट स्ट्रक्चर और दूसरा लिक्विडिटी, कि कहाँ पे है, कहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ है, कहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं और कहाँ से हमें बहुत ही बड़ा और अच्छा रिवर्सल मिल सकता है जिससे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो फटाफट से कुछ स्टेप्स है जो सबसे पहले आपने पता होना चाहिए, कुछ रूल्स है जो भी पता होने चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप ये है गाइस कि हमें एशियन सेशन मार्क करना है। अगर आप न्यूयॉर्क टाइम यूज़ करते हो टाइम जोन में ट्रेडिंग व्यू में, तो न्यूयॉर्क, या फिर इंडियन यूज़ करते हो तो वो दोनों का मैं टाइम फ्रेम अभी बता रहा हूँ। इंडियन टाइम अगर हम यूज़ करते हो तो इंडियन टाइम के हिसाब से 6:30 AM से 8:30 AM की रेंज मुझे सबसे पहले मार्क करनी है। अगर मैं NY टाइम यूज़ करता हूँ तो वो होगा 8 PM से 10 PM, ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम जोन पे ट्रेडिंग व्यू के अंदर। दूसरा स्टेप मुझे क्या करना है, एशियन रेंज के साथ साथ जैसे ही मैंने बाई साइड और सेल साइड लिक्विडिटी की मैंने मार्क, जो भी रेंज हम मार्क करेंगे ऑब्वियसली हम उसमें बाई साइड और सेल साइड लिक्विडिटी ही मार्क करेंगे, हाई और लो के साथ साथ। उसके साथ साथ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी अगर कोई नियर बाय लिक्विडिटी पूल, लिक्विडिटी एरिया या कुछ भी ऐसा हमें मिलता है कि जो हमारे काम का, तो हम लोग उसे भी मार्क करेंगे। तीसरा स्टेप, हम वेट करेंगे कि किसी भी एक साइड की लिक्विडिटी स्वीप हो, इधर बाई साइड की, इधर सेल साइड की। उसके बाद हम लोग एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करेंगे, एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट विथ अ प्रॉपर स्विंग, रैंडम स्विंग के साथ नहीं, विथ अ प्रॉपर स्विंग हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करेंगे। अगर आप लोग को मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं पता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं पता है, तो यहाँ पे कहीं पे आई बटन पे उसका पूरा एक वीडियो बना हुआ है, वो प्रॉपरली रीड कर लेना कि स्विंग हाई स्विंग लो कैसे मार्क होते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इंड्यूसमेंट क्या क्या है, तो आपको उसमें थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो होगा गाइज वो एकदम लो नहीं होना चाहिए, वो अच्छे वॉल्यूम और अच्छे मोमेंटम के साथ होना चाहिए। हमें एक डिस्प्लेसमेंट उसमें मिलना चाहिए, और जो डिस्प्लेसमेंट हम लोग देखेंगे वो 1 मिनट या 3 मिनट पे हो सकता है। 1 मिनट और 3 मिनट पे हमें एटलीस्ट FVG या ऑर्डर ब्लॉक उस डिस्प्लेसमेंट के अंदर मिलना चाहिए। अभी ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, अभी इसके बाद हम लोग चार्ट पे जाएंगे, हर एक चीज़ देखेंगे, डू नॉट वरी। पीछे हम लोग बैक टेस्ट करेंगे रिसेंट डेटा। आज है 6 मार्च फ्राइडे, तो हम लोग इसी वीक का डेटा बैक टेस्ट करेंगे ताकि रिसेंट आपको एग्जांपल्स मिल जाए। लॉस होगा तो लॉस, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, जो भी होगा वो। लिमिट ऑर्डर प्लान करेंगे हम लोग डायरेक्टली FVG और OB से। हाँ, अग्रेसिव एंट्री लेते हो तो बिना FVG बिना OB के आप डायरेक्टली मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे एंटर कर सकते हो, प्रॉपर स्विंग आइडेंटिफाई करके, ठीक है। अब वो किस तरीके से करना है मैं अभी चार्ट पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब सेम रूल्स और सेम स्टेप्स फटाफट चार्ट पे समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग अगर ट्रेड करना चाहे तो ये सेम स्ट्रेटेजी ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं टाइम फ्रेम पे। जैसे अभी मैंने इंडियन किया हुआ है आपको समझाने के हिसाब से, कोलकाता UTC 530+। मैं मोस्टली NY ही यूज़ करता हूँ। अभी -5 में होगा क्योंकि डे लाइट सेविंग टाइम चल रहा है, यूजुअली -4 में होगा आफ्टर विंटर्स। तो उस तरीके से आप लोग ध्यान रखना, टाइमिंग भी उस तरीके से 1 घंटा आगे पीछे हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। चलो, जैसे ही हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मार्क करेंगे रेंज कौन सी, 8 PM से लेके 10 PM न्यूयॉर्क टाइम। तो अभी जैसे मैंने न्यूयॉर्क टाइम किया हुआ है, आप लोग को दिख रहा है, तो मैं सबसे पहले 8 PM मार्क करूंगा कि 8 PM वाला टाइम कौन सा है, कि ये मेरा मिल गया 8 PM, तो मैंने वो 8 PM वाली कैंडल मार्क की। आफ्टर दैट हम लोग जाएंगे 10 PM पे, तो मैंने 10 PM वाली कैंडल मार्क की। तो यहाँ पे जैसे आज करंट 6 मार्च को हम देख रहे हैं अगर, तो मार्केट ने ना बाई साइड लिक्विडिटी स्वीप की है, ना अभी तक सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप की है। मार्केट ने कुछ भी नहीं किया। अगर मैं रिमूव कर दूं टाइमिंग, तो मैंने जो हाई और लो मार्क किया है, जो बाय और सेल साइड लिक्विडिटी मार्क की है, मार्केट ने ना ही बाई साइड लिक्विडिटी स्वीप की है, ना ही सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप की है। और आप बोलोगे कि सर हम कितनी देर तक वेट कर सकते हैं स्वीप का, तो 10 PM के बाद है ना, मैक्स टू मैक्स 2 या 3 घंटे, मैक्स टू मैक्स 2 या 3 घंटे। उसके बाद अगर स्वीप होता है तो फिर नहीं पढ़ना आपने, क्योंकि वो 2-3 घंटे ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर और इंपॉर्टेंट जोन होता है जहाँ से हम लोग एक रिवर्सल प्लान कर सकते हैं, जहाँ से हम लोग एक सेटअप प्लान कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा अजीब हो जाएगा। तो अभी हम जाते हैं एक दिन के पीछे। अभी इस दिन तो हमें कुछ मिला नहीं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डे। सबसे पहले हम आएंगे कहाँ पे, हमने ये मार्क किया 10 PM और यहाँ पे हमने मार्क किया ये 8 PM। ये मैंने 8 PM मार्क कर दिया। और जैसा मैंने बोला था, हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे टाइम फ्रेम्स के साथ साथ 15 मिनट्स के एरिया भी, कि 15 मिनट्स पे भी अगर कोई POI है हमारे पास तो ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे मार्क किया, ये मेरा 10 PM है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अभी 10 PM पे आप नोटिस करो 1 मिनट पे शिफ्ट होना है हमें। सबसे पहली चीज़ 1 मिनट या 3 मिनट्स, आप जो भी टाइम फ्रेम रखो आप रख सकते हो, ठीक है, दोनों चीज़ें रख सकते हो।
अभी हो गया 10 PM और 10 PM के बाद अगर मैं ये रिमूव करूंगा आपको दिखेगा कि 10 PM की जो बाई साइड लिक्विडिटी थी लास्ट 10 बजे की वो थी ये, और जो सेल साइड लिक्विडिटी थी अगर मैं इसे रिमूव करूं तो वो थी ये। ठीक है, सेल साइड और बाई साइड लिक्विडिटी हमने मार्क कर दी। हमने ये भी देख लिया कि बाई साइड लिक्विडिटी स्वीप भी हो चुकी है, जो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि 10 PM जैसे ही क्लोज हुआ नीचे, ये 10 PM का बाई साइड लिक्विडिटी है कैंडल का, उसके बाद जो कैंडल ओपन हुई उसने जाके स्वीप कर दिया। तो हमारे लिए पहला स्टेप हो गया है क्या कि लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए। अब दूसरा स्टेप क्या होगा कि हमें डिस्प्लेसमेंट के साथ FVG या फिर ऑर्डर ब्लॉक चाहिए, ईदर ऑन 1 मिनट और ऑन 3 मिनट्स। अगर आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करोगे तो भी बहुत अच्छी बात है। और सबसे पहले उसके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना चाहिए ना, सेकंड तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो हम लोग स्विंग्स मार्क करेंगे। अब स्विंग्स कैसे मार्क करते हैं वो देख लो। जैसे ही आगे जाते हैं हम लोग, एक बाइंग मोमेंटम दिखेगा, यस बाइंग मोमेंटम दिखा, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये लास्ट बाइंग की अगर आप लोग पाथ ड्रॉ करोगे तो मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, ऊपर ये स्विंग लो, ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो, ये स्विंग हाई। तो लास्ट स्विंग लो कौन सा था, ये था। तो उसके लिए प्रॉपर स्विंग मार्केट के लिए 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ये हुआ। पाथ डिलीट करता हूं तो ऑब्जर्व करना है कि प्रॉपर सेलिंग भी आ रही है, प्रॉपर बाइंग भी आ रही है, तो मेरे लिए वो सेल साइड लिक्विडिटी और प्रॉपर फर्स्ट स्विंग ये हो जाएगा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। 3 मिनट्स पे करूंगा तो अलग होगा। अब आगे जाएंगे, सबसे पहले मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट। वेरी वेल डन, 1 मिनट पे बहुत अच्छे से डिस्प्लेस हुआ है। मेरे पास एक FVG भी है, मैंने ड्रॉ कर दिया। 3 मिनट्स पे भी शिफ्ट करके चेक कर सकता हूँ कि 3 मिनट्स पे क्या चल रहा है। हाँ, 3 मिनट्स पे भी देखोगे तो 3 मिनट्स पे भी ये जो लास्ट स्विंग था मार्केट ने वो तोड़ दिया और प्रॉपर डिस्प्लेस किया है। एक और अगर कैंडल देखोगे तो यस मार्केट ने वहाँ पे एक FVG भी क्रिएट किया है, देखो, जो कि एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी है। FVG भी मेरे पास है और मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो अब मेरे पास मल्टीपल एरियाज है कि जहाँ से मैं ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे को 3 एरियाज मिल गए। तो अब चलती गाड़ी में नहीं घुसना है। जैसे मैंने बोला कि इधर आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे डायरेक्टली घुस जाओ या फिर प्रॉपर FVG और उस पर लिमिट एंट्री प्लान करोगे। तो अभी मैं ये सब ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ। जैसे ही मैं सब चीज़ रिमूव करूँगा, अब हमें क्या चाहिए कि मार्केट वापस हमारे जोन पे आए जहाँ से हमने एंट्री प्लान की है, जो कि ये जोन है। इस जोन में और जो डिस्प्लेसमेंट कैंडल है, जो कि ये वाली कैंडल है हमारे सिनेरियो में, ये सेलिंग कैंडल, उसी कैंडल के थोड़ा सा ऊपर नीचे आप स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हो। और टारगेट क्या होगा आपका, मिनिमम सेल साइड लिक्विडिटी, जिसमें मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:4 से ज़्यादा आना चाहिए। अदरवाइज हम लोग ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। तो ये ट्रेड है हमारा 4 मार्च का, जो कि 2 दिन पहले का है, मतलब इसी वेडनेसडे का है। तो अब आगे जाते हैं, 1 मिनट पे शिफ्ट करता हूँ। 3 मिनट्स और 1 मिनट दोनों मैंने देख लिए। सबसे अच्छा जोन मुझे ये मिला। वेट करेंगे हम लोग। मार्केट आया, रिजेक्शन लिया, नीचे गया। कई लोग ये भी पूछेंगे कि मुझे ब्रेक इवन कब करना है, मुझे स्टॉप लॉस 0 पे कब लाना है। देखो, आप लोग 1:2 के बाद ला सकते हो 100%, बट मैं तो बोलता हूँ या तो स्टॉप लॉस लो या टारगेट लो, इन बिटवीन मत निकलो। और हाँ, कैपिटल सेव करना है, 1:2 के बाद आप लोग ब्रेक इवन कर दो। ठीक है, आपकी इच्छा है, जैसे भी आपको करना हो। चलो, अगेन मार्केट आया। ये देखो, अगर आप लोग 1:2 पे ब्रेक इवन कर रहे हो तो 99% आपका SL यहाँ पे हिट हो जाएगा, मतलब ब्रेक इवन हिट हो जाएगा, नॉट स्टॉप लॉस। वेट करेंगे, वेट करेंगे, वेट करेंगे, एंड मार्केट ने टाइम बहुत ले लिया, एंड डन। देखो गाइज, सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। अब ये दिमाग मत लगाना सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप हो गई तो बाई साइड ले लो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। दूसरा स्टेप जो मैंने आपको एक बोला था कि हमें चीज़ करनी है कि 15 मिनट्स के एरियाज मार्क करना है, 15 मिनट्स के लेवल देखना है। तो आसपास आपको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, जैसे इस सिनेरियो में क्या है कि यहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी के पास कुछ नहीं है, ऊपर जो भी होना था वो हो चुका है। नीचे जब आप देखोगे, नीचे ये पूरा एरिया ओपन पड़ा है, प्लस यहाँ पे एक गैप इम्बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा गैप इम्बैलेंस है। तो अगर आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना हो और आपको अगर होल्डिंग करना हो तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ तक के लिए होल्ड कर सकते हो आराम से चिल मार के, या फिर 50% प्रॉफिट बुक करके रेस्ट आप उसको चलने के लिए छोड़ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग 15 मिनट का स्ट्रक्चर देके ही प्लानिंग कर सकते हो। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 के लिए और पीछे जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट डे हमें एंट्री ही नहीं मिली, जो कि आज का फ्राइडे है। कल हम लोग आए, एक दिन पहले हम लोग आए, प्लान किया, बहुत अच्छे से ट्रेड हुआ। इस दिन देखते हैं, लेट्स गो, एंड दिस इज़ 10 PM एंड दिस इज़ 8 PM। तो ये मैंने दोनों
रेंज मार्क कर ली 8 PM और 10 PM की। कहाँ गया, जस्ट अ सेकेंड गाइस, ठीक है, ये रेंज हमने मार्क कर ली। सबसे पहले हम मार्क करेंगे सेल साइड लिक्विडिटी, उसके बाद बाय साइड लिक्विडिटी हमने मार्क कर ली। अब हम वेट करेंगे स्वीप होने का, इधर साइड कहीं भी बाय या सेल साइड पे। पर अब आप देखोगे तो बहुत टाइम हो गया यहाँ पे, ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया तो इसलिए आपको लगा नहीं, पर ये आराम से यहाँ पे 3.5 घंटा हो गया। 3.5 घंटे के बाद उसकी प्रोबेबिलिटीज़ कम हो जाती है, भले वो टारगेट पे जाए, हमें वो नहीं करना है। 3.5 घंटे बहुत ज़्यादा टाइम होता है, तो आप उस चीज़ को स्किप कर दोगे। अब उसके पहले वाले डे में जाते हैं। 2-3 घंटा मैक्स है गाइस, 1-2 घंटे में अगर आ गया तो बहुत अच्छा, 2 घंटे 3 घंटे मैक्स, 3.5 घंटे इज़ नॉट मेकिंग सेंस फॉर मी। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। सबसे पहले हम आएंगे 8 PM मार्क करेंगे, ये हमारा है 8 PM की कैंडल। सेकेंडली उसके बाद हम लोग जाएंगे सीधा 10 PM पे, ये मेरी 10 PM की कैंडल, ये मेरी सेल साइड लिक्विडिटी, ये मेरी बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक है। रिप्ले मोड में आगे आ जाता हूँ, यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी बाय साइड लिक्विडिटी दोनों मार्क कर दी। वेट करेंगे सेम चीज़ कि आने दो मार्केट को, इधर बाय साइड या सेल साइड स्वीप करने दो। सेल साइड स्वीप हुई, पर अगर आप टाइम विंडो देखोगे तो सेम चीज़ 3 घंटे के बाद वो चीज़ हुई है। तो आई वोंट थिंक कि भाई हमें ये चीज़ करनी चाहिए या फिर ट्रेड प्लान करना चाहिए। डजेंट मेक सेंस, टू लेट टू एंटर, पर्सनली स्पीकिंग टू लेट टू एंटर। अगेन एक और चीज़ें मार्क करेंगे, वापस से एक और दिन देख लेते हैं, 10 PM एंड 10 PM। चलो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप देखो तुरंत हो गई है, ये आपके लिए अच्छा एक एग्जांपल है, जहाँ पे स्टॉप लॉस जा रहा है हमें दिख रहा है, बट जो चीज़ है वो है, भले स्टॉप लॉस तो स्टॉप लॉस। चलो सबसे पहले मैं सेल साइड लिक्विडिटी मार्क करिए मैंने, ये बाय साइड लिक्विडिटी मार्क करी, ये रिमूव करता हूँ इसको। अब हमें वेट करना है लिक्विडिटी स्वीप का। लिक्विडिटी स्वीप हो गई, स्ट्रक्चर शिफ्ट का, तो मुझे एक स्विंग मिल गया यहाँ पे, ये रहा। डिस्प्लेसमेंट चाहिए, अच्छा खासा मोमेंटम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मैटर करता है। अच्छा अभी तक नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ। देखो गाइस, अभी आपको ऐसे सिनेरियोस मिलेंगे कि जहाँ पे स्ट्रक्चर के नीचे लिक्विडिटी ली मार्केट गया, बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। डिस्प्लेसमेंट मोमेंटम दिखाता है कि भाई प्रॉपरली वहाँ पे एक एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, तो उस चीज़ का सेंस बनेगा। देखो इस तरीके से आप अपना स्टॉप लॉस बता सकते हो। यहाँ पे आपको मिला एक डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, आप कोई भी स्विंग ले सकते हो, कोई भी स्विंग, कोई भी स्विंग, कोई भी स्विंग, बट डिस्प्लेसमेंट आपको कहाँ मिला, ये मोमेंटम है। उसमें आपको एफवीजी कहाँ मिला, ये एफवीजी है। क्या एंटर कर सकते हो, यस। क्या स्टॉप लॉस रख सकते हो, यस। क्या टारगेट रख सकते हो, ऑब्वियसली सेल साइड लिक्विडिटी, या फिर मिनिमम 1:4, 5 हो गया ये। और टारगेट रखना अगर होगा तो पूरा यहाँ तक के लिए, वो आपके ऊपर है, आपको क्या रखना। मार्केट कहाँ से आया कहाँ तक गया देख लेते हैं, अभी हमारे सामने क्लियर हो जाएगा हर एक चीज़, ठीक है। मार्केट ने ऑब्वियसली 1:4 तो दे ही दिया है। चलो एसएल गॉन, यस एसएल तक नहीं, एसएल तक अभी तक मार्केट नहीं गया है, बट स्टिल मैं अगर इसका लोएस्ट पॉइंट पे मार्क करूँ, जो कि फर्स्ट सेल साइड लिक्विडिटी हमारी होती है, यहाँ पे मार्केट ने कितना दिया, 1:4.8, मतलब 1:5 तो नहीं ही आया ऑब्वियसली, बट 1:4 एटलीस्ट होना चाहिए हमारा, और 4.78 मार्केट ने दिया। एंड उसके बाद मार्केट स्ट्रेट ऊपर चला गया। बट हमें एंट्री कहाँ से प्लान करनी थी, डिस्प्लेसमेंट से। क्या वापस सारी चीज़ें रिमूव कर रहा हूँ, अब वापस से सिनेरियो आपको समझाता हूँ, और देखो ना कि किस तरीके से हम मार्केट ऑब्जर्व कर सकते हैं। और मैं बोल सकता था आपको कि पहले स्ट्रक्चर शिफ्ट पे घुस जाओ या फिर कुछ भी कर लो, पर डिस्प्लेसमेंट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उससे मोमेंटम पता चलता है। ये 10 PM, ये देखो लिक्विडिटी स्वीप हुई, एक भी सेलिंग मोमेंटम अभी तक नहीं आया, एक भी डिस्प्लेसमेंट लाइक कैंडल नहीं है कि बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखी हो, वैसा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। और देखना पहले जैसे ही दिखेगी आपको, यही ऑब्जर्व करना है, यही पेशेंस है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, एक एक करके कैंडल, इसलिए मैं स्लोली ओपन कर रहा हूँ ताकि आपको पता चलेगी अरे यस क्या सेल। ये देखो, ये दिखा मोमेंटम, इंस्टेंटली 100 पिप्स का मूव, इंस्टेंटली विद इन 2 मिनट्स ये दिखा मूव। ये मिला एफवीजी, ये उसी के साथ मिला मेरे को ऑर्डर ब्लॉक। ये मेरा सबसे बेस्ट एरिया ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी के साथ एंटर करने का। दिस इज़ माई स्टॉप लॉस एंड फर्स्ट लिक्विडिटी अगर मैं टारगेट करूँ जो कि ये रेंज है, तो भी मेरा 220 पिप्स का टारगेट बना। स्मॉल एसएल सब कुछ फिल्टर करने के बाद, और 1:8 का ट्रेड बना। सब कुछ फिल्टर किया, पहले हमने रॉ समझा, अभी मैंने प्रॉपर फिल्टर करके मार्क किया, सब कुछ किया। 1:8 का ट्रेड गाइस, सोचो 1:4 तो आराम से मिल रहा था हमको,
एंड ये डन एंड डस्टेड टारगेट फर्स्ट लिक्विडिटी जोन से। दिस इज़ हाउ यू कैन प्लान योर एंट्रीज। एक दिन पीछे जाएंगे वापस से अब, ठीक है। और एक पीछे का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये आ गए हम 10 PM पे। चलो सबसे पहले हमें रेंज मार्क करनी है, तो दिस इज़ माई सेल साइड लिक्विडिटी, क्योंकि 8 AM कैंडल ये रही, मार्क कर दी। लोवेस्ट पार्ट ये है सेल साइड लिक्विडिटी, दिस इज़ माई बाय साइड लिक्विडिटी। अब हमें क्या करना है, वेट ऑब्वियसली कि इधर बाय साइड या सेल साइड स्वीप हो। वेट कर रहे, बहुत टाइम लग गया। चलो स्वीप में कितना टाइम लगा पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़, स्वीप में टाइम लगा है हमें 2 घंटा 40 मिनट। ओके, हमारे 3 घंटे की विंडो के अंदर है। अब एक बार के लिए स्वीप पे आते हैं। 1 मिनट पे शिफ्ट करता हूँ। 1 मिनट पे शिफ्ट करके हमको क्या चाहिए, एक प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट वाली सेलिंग मोमेंटम और कैंडल, ठीक है। क्या आई, बहुत अच्छे से आई। अब दोनों चीज़ें 1 मिनट 3 मिनट जो भी आपको करना आप देख सकते हो। 3 मिनट पे क्या आपको कुछ दिख रहा है, एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, कैंडल यहाँ क्लोज हुई, यहाँ ओपन हुई, दैट्स इट। अब 1 मिनट पे क्या आपको कुछ दिख रहा है, काइंड ऑफ कुछ है ही नहीं, ऐसा समझ लो काइंड ऑफ कुछ नहीं है। तो चलने दो थोड़ा सा। क्या आपको एक एफवीजी मिला, अब यस, क्या आप एंट्री प्लान कर सकते हो, यस। इसी एफवीजी से एंट्री प्लान की, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर का एसएल एंड टीपी आपका होगा ऑब्वियसली जो आपकी सेल साइड लिक्विडिटी है। तो अगेन एक 300 पिप्स का टारगेट, 300 पिप्स का टारगेट एंड मैक्स टू मैक्स 35 to 40 पिप्स का एसएल। एंड देखो किस तरीके से वो एफवीजी से मार्केट बार बार डिफेंस ले रहा है और उसके बाद स्ट्रेट आई गेस ऑलमोस्ट टीपी तक आ चुका है। रॉकेट आ जाओ नीचे की तरफ, एकदम उड़ के जुपाक करके आ जाना चाहिए दोस्त। देखो फर्स्ट लिक्विडिटी जोन तो उसने कितना जल्दी दे दिया था, बट बाकी देने के लिए कितना टाइम लगा रहा है। तो ये पेशेंस वाला गेम है थोड़ा सा यार, बट मार्केट हमारी परीक्षा ले रहा है, हमारा इम्तिहान ले रहा है, बट हम भी तस से मस्त नहीं होंगे। सोचो कितना टाइम लग गया एक टारगेट आने में। आपको ये टारगेट छोटे लग रहे होंगे किसी को कि भाई टारगेट आ नहीं रहा है, बट बता दूँ ये 270 पिप्स का मूव है जो इंस्टेंटली आ चुका था। मैं एक काम करता हूँ 5 मिनट पे शिफ्ट करता हूँ, शायद फटाफट हो जाए। चलो बाइंग आ गई, दैट्स ओके, पार्ट ऑफ द गेम, पार्ट ऑफ द जर्नी। पर क्या मेरा टारगेट अच्छा अचीव हुआ, यस ऑब्वियसली। आप लोग या तो ब्रेक इवन पे कट करोगे या कुछ करोगे, इसमें तो 1:2 के बाद ब्रेक इवन पे भी नहीं है, बट इवन दैट वाज अ वेरी ग्रेट ट्रेड 1:7.5। और मार्केट ने बहुत अच्छा खासा रिस्पेक्ट किया अपने ट्रेड को, अपने जोन को, जहाँ से डिस्प्लेसमेंट आया वहाँ से, ठीक है। तो आई होप कि ये स्ट्रेटेजी आप समझ गए हो। अगर कोई डाउट हो तो पहले तो नीचे कमेंट में डाउट लिख दो, तो मैं तुमको पर्सनली जवाब दे दूंगा कि ये चीज़ें हैं, ये रूल्स है। और दूसरी चीज़, अगर आपको इसका पूरा रूल बुक वाला पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर दो पीडीएफ खाली, ठीक है। पूरा एक पीडीएफ खाली आपको मिल जाएगा, जिसमें सबसे पहले तो ये आ जाएगा कि सारे स्टेप्स, उसके बाद उसके नीचे है रूल्स कि रूल्स क्या होने चाहिए, किस हिसाब से होने चाहिए, कितना ट्रेड लेना है, कितना नहीं लेना है, कब लेना है, कब नहीं लेना है। और ये प्योरली एशियन सेशन के लिए हमने एटलीस्ट 5 ट्रेड ट्राई किए। हमारा एक में एसएल भी गया और एक में हमने यहाँ पे देखा क्लियरली कि कैसे हमको ऑब्जर्व करना है प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट आने का और उसके बाद किस तरीके से हमको ट्रेड करना है। तो कमेंट कर देना पीडीएफ। और उसके बाद अभी ये अगले वीक या फिर उसके अगले वीक हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे, जिसमें आज 6 मार्च को तो फ्राइडे है, तो आज को हम काउंट नहीं करेंगे। मंडे से नेक्स्ट पूरे वीक का हम लोग देखेंगे कि पूरे वीक में इस स्ट्रेटेजी ने कितने पिप्स कैप्चर किए और किस तरीके से कैप्चर किए। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कमेंट कर देना पीडीएफ, आपको लिंक आ जाएगा पूरे इस पीडीएफ का।